मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। भगवान की अमृतमयी कथा अयोध्या कांड भाग 3। भगवान राम और माता कौशल्या के बीच में संवाद। पुनः सीता, कौशल्या और राम के मध्य संवाद की कथा को हम लोग आज गा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। भगवान राम का मन नए पकड़े हुए हाथी की तरह है और राज उस लोहे की बेड़ी की समान है। और जैसे ही यह जानते हैं कि बन जाना है, बंधन मुक्त होकर के हृदय में अत्यधिक आनंद है। और भगवान राम माता कौशल्या के पास आकर के उनके कमलोच्चरणों की वंदना करते हैं। रघुकुल तिलक जोरि दो हाथा, अमुदित मातु पद नाय उमा था। प्रतिदिन ऐसे राम माता के चरणों की वंदना करते हैं। और आज रघुकुल तिलक वस्त्र, राशि वस्त्र नहीं है, आभूषण से अलंकृत नहीं है, सिर्फ रघुकुल तिलक ऊर्ध्वपुंडाकार त्रिपुंड लगाए भगवान राम माता के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। और माता उन्हें आशीर्वाद देती है और हृदय से लगा लेती हैं। वसन और भूषण में उछावर करती हैं। बार बार मुख चुंबती माता, अनयन नेह जल पुलकित गाता। बार बार माता कौशल्या राम का मुख चुंबन करती हैं और शरीर में के जो अंग है वो पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रु के जल हैं। गोद राखे पुनि हृदय लगाए, अश्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता कौशल्या को कुछ भी पता नहीं है। राम को गोद में बैठाती हैं, पुनः हृदय से लगाती हैं और सुंदर स्तन से दूध बहने लगता है। वात्सल्य की मूर्ति हैं माता कौशल्या और देख करके उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और माता कौशल्या को कुछ भी स्थिति का पता नहीं है। भगवान राम को देख करके प्रसन्न होती हैं और उन्हें कुछ मधुर मिष्ठान मीठा खिलाने के लिए कहती हैं कि पहले हे पुत्र स्नान करो, नहाओ और फिर कुछ मधुर खा लो। बेग जाओ, जल्दी जाओ, नहाओ और कुछ जो मन में भावे वो मधुर खाओ। क्योंकि माता कौशल्या जानती हैं राज तिलक होना है, अनुष्ठान में समय लगता है, तो हमारा पुत्र कुछ खा करके स्नान करके बैठेंगे वहाँ पर। और इस स्थिति को देख करके भगवान राम धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं और माँ से कहते हैं, माँ आप धीरज रखो। माता कहती हैं, मैं तो प्रसन्न हूँ, धैर्य किस बात का। तो राम कहते हैं, माँ पिताजी विचार कर रहे थे बड़े छोटे का, नीत का, तो उन्होंने हमें वन का राजा बनाए हैं। क्योंकि वन जो है कानन बड़ा है और भरत छोटा है, तो भरत को अवध का राज दिए हैं। पिता दीन मोहि
कानन राजो अजह सब भांति मोर बड़ काजू। और वहाँ पे हमारा विशेष कार्य होगा, मुनियों का मिलन होगा और सब प्रकार से मेरा हित है। और जैसे ही माता इस बात को सुनती हैं और सहम जाती हैं और सोचने लगती हैं, कहती हैं, हे पुत्र, पिता तो आपको प्राणों की तरह प्रेम करते हैं और तुम्हारे चरित्र को देख करके आनंदित होते हैं। किस कारण से ये बन जाने के लिए कहे हैं? तात पिता ही तुम प्राण पियारे, अदेख मुदित नित चरित तुम्हारे। राजू दे न कहूँ बन शुभ सादा, अके अपराध जाऊं। और किस अपराध से उन्होंने सुधवा करके यह शुभ मुहूर्त निकलवाया था? किस अपराध से तुम्हें वन को भेज रहे हैं? और हमें बताओ कि कौन इस कुल को दुख देने के लिए अग्नि के समान है। तो सुमंत्र के पुत्र राम के, भगवान राम के रूप को देख करके सारी बात, सारी स्थिति प्रस्तुत कर देते हैं कौशल्या माँ के सामने। और जैसे ही वो सुन करके गूंगी चुप रह गई, उनके मुख से कुछ वचन नहीं निकलता है। और भगवान राम आनंदित हैं, प्रसन्नता का भाव है कि भरत मेरा छोटा है, उसे राज मिलेगा और हमें वन का राजा जाएंगे, वहाँ मेरा सब प्रकार से काज होगा। माता कौशल्या जैसी सारी स्थिति को समझती हैं, तो माता कौशल्या का जो चरित्र है वह साक्षात वात्सल्य की मूर्ति हैं और उनके लिए राम और भरत दोनों पुत्र एक समान हैं। धर्म स्नेह ओ भयमति घेरी, अभय गति साप छुछोंदरी केरी। और उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। यदि पुत्र के प्रति जो स्नेह की पराकाष्ठा है, उसके नाते वह वन में जाने के लिए नहीं कहती हैं, और इधर पति के प्रति जो पति धर्म है उसका भी पालन करना चाहती हैं। एक बार तो राम से कहती हैं, पुत्र, यदि सिर्फ केवल पिता का आदेश है तो मैं माता हूँ, माता को बड़ी जान करके तुम वन को मत जाओ। परंतु यदि पिता और माता दोनों ने तुम्हें वन जाने के लिए कहा है तो वह वन तुम्हारे लिए अयोध्या के समान है, और वहाँ के जो वन देवी, वन देवता ही तुम्हारे माता और पिता होंगे। जब पितु मातु कहूँ बन जाना, अतव कानन सत अवध समाना। माता कौशल्या विवेकाशील हैं, क्योंकि शत्रुपा के रूप में माँ ने जो वरदान मांगा था वह वरदान के रूप में इन्हें मिला है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से हे माँ आपका विवेक सदैव जागृत रहेगा। उस विवेक से माता कौशल्या अपने पति धर्म का पालन करती हैं, और पति के आदेश है तो कहती हैं, राम तुम अवश्य जाओ। पति के धर्म का, पिता के धर्म का, पिता के वचन का पालन करना सभी धर्मों में शिरोमणि धर्म है। लेकिन इनकी गति, माता कौशल्या की गति सांप और छछूदर की है। जैसे सांप जब छछूदर को निगल जाता है तो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर के मर जाने का भय बना रहता है, और जब छोड़ देता है तो उसके हवा से अंधे होने का भय होता है। तो इस तरह माता कौशल्या की स्थिति है कि क्या करें। धर्म और स्नेह दोनों ने उसकी बुद्धि को जैसे घेर लिया हो, लेकिन वहाँ पर निर्णय लेती हैं कि नहीं, पिता और पति के प्रति जो धर्म है उसको वो समझती हैं। और भरत और राम दोनों
एक समान हैं, क्योंकि आगे की कथा में आता है जब भरत ननिहाल से आते हैं और यहाँ की स्थिति अयोध्या में सब समझते हैं, सुनते हैं, तो दौड़ते दौड़े भागे भागे माता कौशल्या के पास जाते हैं। और जैसे ही माँ कौशल्या भरत को देखती हैं, वह मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती हैं। जब भरत और पास आ जाते हैं तो माँ उठ करके उन्हें हृदय से लगा लेती हैं, जैसे वन से राम आ गए हों। और हृदय से लगाते ही जब भरत कहते हैं माँ इसमें मेरी सम्मति नहीं है, अपने को निर्दोष साबित करने के लिए जब बातें कहते हैं, तो माता कौशल्या कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी सम्मति यदि कोई कहेगा तो उसके सारे सुयश और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत तुम्हारे लिए तो राम प्राण की तरह है। भरत का चरित्र अद्भुत है। भरत तो राम और भरत दोनों पुत्र माता कौशल्या के लिए एक समान हैं। और इस तरह बरस 4 10 विपिन रहा। भगवान राम उन्हें समझाते हैं कि माँ 14 वर्ष वन में रह करके पिता के वचन को सत्य करके हम आएंगे, फिर आपके चरण का दर्शन करेंगे। माता कौशल्या दुखी मन से दुखी हो जाती हैं और कहती हैं कि हे राम, तुम सबके प्राण हो, सबके प्राण आधार हो, पूत परम तुम सब, पूत परम प्रिय तुम सब ही के, और सभी के परम प्रिय हो, अर्थात साक्षात परमात्मा हो। तुम ऐसा करना जैसे यहाँ पर जो अयोध्यावासी हैं, प्रजा हैं, वो सब जीवित रहें। अवधि अम्बो, अवधि जो है वो जल है, जो प्रियजन हैं, कुटुंबी जन हैं, जो प्रजा हैं, वह मछली हैं। जैसे जल के बिना मछली छटपटाती है, उसी तरह हे राम तुम्हारे बन जाने पर इनकी दशा वैसे ही होगी। तो इस तरह ऐसा उपाय करना जैसे सभी जीवित रह सकें। जाहूँ सुखे न, सुखी होकर के सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा को दुखी करके तुम सुखपूर्वक वन को जाओ। राज देन कहूँ दीन बन, सोन मोहि दुख लेस, तुम बिन भरत ही भूपत प्रजहि प्रचंड कलेशु। हे राम, तुम वन को जाओ, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना भरत, श्री राजा जी महाराज और जो प्रजा को अत्यधिक क्लेश होगा, दुख होगा, इसका ध्यान रखना। इस तरह माता कौशल्या के जो है चरणों में लिपट जाती है और राम जो धर्म के धुरी को धारण करने वाले हैं उन्हें समझाते हैं। और उसी अवसर पर सीता आती हैं और सास माता कौशल्या के कमलों चरणों की वंदना करके वहीं पर बैठ जाती हैं। बैठी नमित मुख सोचति सीता, अरूप राशि पति प्रेम पुनीता। रूप राशि और प्रेम, जो पवित्र प्रेम है अपने स्वामी राम के चरणों के प्रति, नीचे मुख करके वो बैठ जाती हैं। चलन चहत बन जीवन साथो, अकेहि सुकृति बन होई यही साथो। सीता को सुकुमार जान करके माता कौशल्या के हृदय में अत्यधिक सोच है, दुख है, क्लेश है कि सीता सुकुमारी है, ये बन जाना चाहती हैं। और कहती हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा, अविधि कर तब कछु जाइन जाना। ये इनके साथ शरीर जाता है या प्राण जाता है, दोनों में से कोई एक जाता है या प्राण जाता है, कि तनु प्राण की केवल प्राणा। इस तरह सीता की स्थिति है
और वो अपने नखों से धरती को कुरेद रही हैं, और उसमें जो उनके नूपुर की जो घुंघरू है उसकी आवाज़ होती है और विनती करती हैं कि हमें अपने चरणों से मेरा त्याग न करें। चारु चरण नख लेखति धरणी, अनुपुर मुखर मधुर कविवरणी। अमनहु प्रेम बस बिनती करही, अहम ही सिय पद जनि परिहरही। सास ससुर कुटुंबी जन सबको सीता प्यारी है। राम, ये वन भयानक है, वहाँ दुख होगा। सीता को हमने पुतली की तरह रक्षा जैसे नेत्रों की करती है, उस तरह मैंने अपने प्राण इसमें लगा रखे हैं, और सीता के प्रति मेरा प्रेम है। सीता जब आई थी तो 6 वर्ष की थी, और 12 वर्ष पर्यंत माता कौशल्या ने उन्हें कठिन भूमि पर पाँव ही नहीं रखने दिया। पलंग पीठ तजे गोद हिंडोरा, असियन दीन पगो अवनि कठोरा। 6 वर्ष की अवस्था में आई थी, गोद में ही उठाकर पलंग से पीढ़ा पर बैठाती थी, खिलाती थी, और पुनः गोद में लेकर के वो झूला झुलाती थी, बाग में जाती थी, फिर उसी गोद में रखे हुए सीता को पलंग पर बिठाती थी। कभी उनका पांव पृथ्वी पर चलने ही नहीं दिया। वह सीता माँ, वह सीता वन को कैसे जाएंगी? हे राम, क्या आदेश है, मैं क्या इसे शिक्षा दूं? राम इन सारी बातों को सुनते हैं और स्थिति और अवसर को समझते हुए सीता को समझाते हैं कि सास ससुर का सेवा करो, घर में रहो, वन में बहुत ही क्लेश है, वहाँ भयानक जो जंतु हैं, हाथी, बाघ, भेड़िए, इनके घोर भयानक आवाज़ होंगे। जो रास्ता है, जो पग है, जो तुम्हारा चरण कोमल है, तुम ऐसे कंकड़ी और पत्थर के रास्ते से कैसे चलोगी? वन का जो गुण दोष है उसका वर्णन करते हैं, और वहाँ पे नर आहार हैं, नर और नारी को चोरी करने वाले झुंड के झुंड राक्षस रहते हैं, और तुम स्वभाव से ही डरपोक हो, तुम वन में जाने योग्य नहीं हो। सारी बातों से सीता को समझाते हैं। तुम्हारे चरण कोमल हैं, चरण कमल मृदु मंजो तुम्हारे, अमारग अगम भूमि धर भारे। कैसे चल पाओगी? और वहाँ पे तुम्हें वृक्षों की छाल ही वस्त्र के रूप में मिलेंगे, कंद मूली आहार होगा, और पत्तियों और झोपड़ी रहेगी, उसमें रहना पड़ेगा, महलों में रहती हो। तो सीता सभी बातों को सुन करके कहती हैं, हे नाथ, हे स्वामी, हे सुंदर सुजान शिरोमणि, सबके हृदय के जानने वाले स्वामी, सभी प्यारे रिश्ते, भाई बहन, पिता माता, जितने भी सगे संबंधी मित्र, यह सब पति के बिना सूर्य की तरह ताप देने वाले हैं। घर, शरीर, महल, नगर, यह सब शोक का समाज है। जैसे जी के बिना देह और जल के बिना नदी की स्थिति होती है, ऐसे ही है स्वामी, नारी पुरुष के बिना अधूरी है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदो नयन निहारे। शरद विमल विदु, शरद जो है पूर्णिमा चंद्रमा का मुख को देख करके हमें सभी सुख मिलेगा। खग मृग परिजन नगर वन, वलकल विमल दुकूल,
अनाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। खग मृग ही हमारे परिजन होंगे, वन देवी और वन देवता हमारे सास और ससुर के रूप में मेरा सार संभाल करेंगे। जो नगर है, जो वन है वो नगर है, और नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। जो पत्तों की झोपड़ी बनी है वह महलों की तरह लगेगी। अकुश की सलय सा थरी सुहाई, अप्रभु संग मंजो मनोज तुराई। कुश की सलय से बने पत्ते और घास की बनी हुई बिछौना होगी, जो कामदेव के तोषक की समान होगी। आपका साथ रहने से हमें आनंद रहेगा और किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। हे स्वामी, हमारी विनती है कि हमें यहाँ न छोड़ा जाए, न छोड़िए। अछिनु छिनु प्रभु पद, छिनु छिनु प्रभु, क्षण क्षण मैं आपके कमलों चरणों को निहारूंगी। अरई हूँ दिवस, और दिन में मुदित होकर के जैसे चकवी रहती है उस तरह से हम आपके चरण कमलों को देख करके आनंदित रहा करूंगी। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, अरई हूँ मुदित दिवस जिमि को की। और आनंद ही रहेगा। इसलिए हे नाथ, और सीता को वचन से जो वियोग वह असहनीय होता है। भगवान राम जो जो बातें कहते हैं वो सबका वो कहती हैं। माता सीता जब राम कहते हैं सास ससुर की सेवा, तो माता सीता कहती हैं वन देवी ही सास होंगी और वन देवता जो है वो हमारे ससुर होंगे। वहाँ पर हमारा सार संभाल करेंगे और हमें हर तरह से वहाँ आनंद रहेगा। हंस गमने तुम नहीं बन जोगू। भगवान राम कहते हैं कि मानसरोवर के जल में पाली हुई हंसनी क्या तलियों में सुख पाएगी? नए आम के बगीचे में कोयल क्या करील के वन में सुख पाएगा? हे सीते, तुम यहाँ पे रहो। मैं सुकुमार नाथ बन जोगो, अतुम ही उचित तप मो कहूँ भोगो। माता सीता कहती हैं कि हम बाल मराल का, तो आप बाल मराल हैं और आपको तप है करना और हमें है भोग। प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों से कहती हैं कि हम दोनों वहाँ पर साथ साथ रहेंगे। बहुत ही तरह से राम सीता को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीता की स्थिति देख करके वो कुछ कह नहीं पाते हैं। जब सीता कहती हैं लागई अवध जो अवध लगी, रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुख सदन। यदि अवधि तक 14 वर्ष तक हमें अयोध्या में रखेंगे तो समझ लीजिए मेरे प्राण नहीं बचेंगे। अमोहि मग चलतन होई हारी, अछिनु छिनु चरण सरोज निहारी। हे नाथ, हे स्वामी, क्षण क्षण आपके चरणों को देख करके हमें जो रास्ते का थकावट होगा उसका भी एहसास नहीं होगा। वहीं चलत रास्ते चलते मुझे थकान नहीं होगा। सब ही भात पिय सेवा करी हूँ, और हर प्रकार से हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपका सेवा करूंगी। सब ही भांति पिय सेवा करी हूँ, हर प्रकार से आपका सेवा करूंगी। सब ही भांति पिय सेवा करी हूँ, और अकर वहु बाऊ मुदित मन माही,
पाय पखारी बैठी तैरु छाही। आपका पांव पखारूंगी और वृक्ष के तरु के नीचे बैठ करके आपका सेवा करूंगी और प्रसन्नचित होकर के पंखा झलूंगी, हवा करूंगी। और हे स्वामी, जो पसीने की बूंद आपके श्याम तन पर रहेगा उसे देख करके मैं आनंदित रहा करूंगी। तो हमें अपने दुख को सोचने का अवकाश समय ही कहाँ रहेगा। समकन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समहु प्राणपति पेखे। और माता सीता बहुत ही तरह से जो अपनी बातों को रखती हैं, राम समझ जाते हैं कि यहाँ पे रखने से ये प्राण नहीं रखेंगी। तब राम कहते हैं, हे सीते, विलंब न करो, तैयार हो जाओ। और इस तरह से दोनों राम और सीता माता कौशल्या के चरणों में विनती करते हैं और दंडवत करते हैं। माता कौशल्या भाव विवल होकर के उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता कौशल्या के नेत्रों में, सीता के नेत्रों में, राम के नेत्रों में सजल नेत्र हैं, भाव विवल हैं। और सीता भी कहती हैं, सेवा करने के समय देव ने हमें बन जाने के लिए संयोग कर दिया। और माता कौशल्या आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, हे राम, अब ये इस मनोहर जोड़ी को, इस चांद से मुखड़े को हम कब देखेंगे। सभी प्रजा और जो परिजन हैं उन सबको, संताप को तुम आकर के बिटाओगे। और इस तरह आशीर्वाद माता कौशल्या देती हैं। और राम और सीता दोनों बार बार उनके चरण स्पर्श करते हैं और माता कौशल्या हृदय से लगा लेती है। माता कौशल्या के हृदय के भाव हैं कि हे राम, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर हम कब तुम्हें बुलाऊंगी। वह शुभ घड़ी, वह शुभ अवसर कब आएगा और कब अपने हृदय से लगाऊंगी और मेरा हृदय और मेरा शरीर हर्षित होगा। बहुरी बक्ष कहूँ, लाल कहूँ, रघुपति रघुबर तात, कबहूँ बुलाई लगाई हर्ष हृदय निरखियहूँ गात। हर्षित होकर हमारा शरीर पुलकित होगा। यह शुभ घड़ी, शुभ अवसर कब प्राप्त होगा। और इस तरह से दोनों को, राम और सीता को आशीर्वाद देती हैं। अचल हो अहि वात तुम्हारा, अजब लगी गंग जमुन जल धारा। जब तक गंगा और यमुना में जल की धारा है तब तक सौभाग्यवती रहो, आनंदित रहो, प्रसन्नचित रहो, आपकी जोड़ी बनी रहे। इस तरह आशीर्वाद देती है। और वहाँ पर उस अवसर पर समाचार सुनकर के विलकते हुए लक्ष्मण पहुँचते हैं। तो इस तरह सीता, राम और कौशल्या के बीच में जो संवाद हुआ, आनंदित कर दिया। मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा है। जो यह कथा कपट तजी गावा, मन कामना सिद्ध नर पावा। जो कपट छोड़कर भगवान की अमृतमयी कथा को गाते हैं, सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, ते गोपद इव भव निधि तरहीं। गाय के खूर से बने गड्ढे की भांति वह इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो आइए 2 मिनट भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं।
कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।